अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है, ये ना तो कोई शादी हाल है, ना किसी मशीर का घर है, ना किसी वज़ीर का वज़ीर आला हाउस भी नहीं है और गवर्नर हाउस भी नहीं है। ये इतनी खूबसूरत जगह जो है, ये पुलिस का एक दफ़्तर है, जहाँ पर आप लोग आकर बहुत सारी चीज़ें वन क्लिक पेपरलेस से ले सकते हैं। आपको अपना आईडी कार्ड लेके आना है और जो भी आपके मसले-मसाले हैं, आपको कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट लेना है, इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ से लेने हैं, लाइसेंस लेना है, रिन्यू कराना है, वो आपको चंद मिनटों में अवेलेबल होगा। मैं खुद भी एक पेपर लेने के लिए आया था। 10 दिन से मुझे कहा गया, मैं जब से पाकिस्तान में आया हूँ, कि ये पेपर दे दें, ताकि आपका ये काम कर रहा है, इस डर से, खौफ से, खतरे से, यार जाके फिर मत्थे लगना पुलिस वाले दे, नहीं आ रहा था। लेकिन आज मैं हिम्मत करके आया। बिलीव करें कि मुझे यही लगा कि मैं एम्स्टर्डम हॉलैंड में हूँ और वहाँ पर बैठ के मैं अपना कोई पेपर लेने आया हूँ। काउंटर पे आया हूँ, मैंने उनको अपना मसला बताया है, उन्होंने मुझे पेपर दिया है, मैं अंदर गया हूँ, मेरी बारी आई है, मैंने उनसे बताया, कुछ पेपर मेरे पास ऐसे अवेलेबल नहीं थे जो मुझे चाहिए थे। वे आउट निकाला लीगल तरीके से, मैंने अपने मोबाइल गैलरी से ढूँढ कर वो पेपर निकाला, दिया है और 10 मिनट में मेरा पेपर जो है वो उन्होंने बना के मेरे हाथ में कर दिया। आईजी साहब हैं, ये उन्हीं का काम है, उन्हीं की वजह से सारा कुछ हो रहा है। डॉक्टर उस्मान साहब जिस वे से पुलिस को बेहतर करने से ये काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में खराज तहसीन पेश करना चाहिए डॉक्टर उस्मान साहब को। शाहिद वाला केस जो इस वक़्त एक मशहूर तरीन केस था, जो पुलिस वाला शायद किसी मसले मसाइल की वजह से उनको दोबारा फिर महकमे में लाना और इस तरह के मराकज़ कायम करना, मेरे ख्याल में असल तब्दीली ये है जो डॉक्टर उस्मान साहब पुलिस इंचार्ज जो है वो तोकीर साहब हैं, इंचार्ज हैं इसके। मैं इनसे सिर्फ 2 सवाल इसलिए पूछूंगा क्योंकि ज़ाहिर है हम इनके पास भी गए हैं, तो इन्होंने भी वे आउट निकाला है कि यार अगर फलां डॉक्यूमेंट है तो उससे लेके आप काम कर लें अपना, तो हमारा वो काम हो गया। तोकीर साहब, हमने यहाँ पे देखा भी, उस पे बात भी की है, आपके आईजी साहब को एप्रिसिएशन भी कर रहे हैं और कर रहे हैं, वो बड़े फ्रेंडली हैं, मीडिया बड़ी फ्रेंडली है, डिजिटली बड़ी फ्रेंडली है। हमारा कोशिश है कि अगले वीक हमारा उनसे भी इंटरव्यू। सर, अवाम के लिए क्या मैसेज है? आप तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, जाहिर है अवाम के जहन में, दिमागों में तो पुरानी पुलिस अटकी हुई है, अवाम के लिए क्या मैसेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस वक्त मौजूद हैं खिदमत मरकज़ लिबर्टी में। तो ये हमारा सर्विसेज फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक सेंटर बना हुआ है। हमने क्राइम को जो है वो थानों में तक छोड़ दिया और जो फैसिलिटेशन है, सर्विस डिलीवरी है, उसको निकाल के हम पुलिस खिदमत मराकज़ में ले आए हैं। अवाम के लिए यहाँ पे इतनी सहूलत है कि पेपरलेस चीज़ें हैं, कोई पेपर रिक्वायर्ड नहीं किया जाता किसी किस्म का। सिर्फ ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ आप आएँ तो आपका डाटा फीड करके वो आईडी कार्ड भी आपको वापस कर दिया जाता है। यहाँ पे हम 24/7 वर्किंग कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं है हमारी। इसके अलावा हम यहाँ पे जो 14 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें अवाम के लिए निहायत आसानियाँ पैदा की गई हैं। इन 14 सर्विसेज में पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, लोगों को अब्रॉड जाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका एक बड़ा लंबा और लेंथी प्रोसीजर था। वो अब हम विद इन 5 से 10 मिनट जो है एप्लीकेंट को फ्री कर देते हैं और डोर स्टेप पे उसका जो करैक्टर सर्टिफिकेट है उसको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन है, जैसे आप आए थे आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड थी। डिफरेंट पर्पज़ के लिए आपको, जैसे आर्म्स लाइसेंस के लिए चाहिए थी, किसी को लैंड के लिए, किसी को रेंट के लिए, इस तरह चाहिए होती है। इसके अलावा हम टेनेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं, व्हीकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लॉस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। पूरे पंजाब की आपको कॉपी ऑफ एफआईआर लेने के लिए आपको उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना पड़ता। आप यहाँ लाहौर में बैठे हुए पूरे पंजाब की कॉपी ऑफ एफआईआर ले सकते हैं। वुमेन वायलेंस है, उसको हम डील कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा ट्रैफिक की सर्विसेज हैं, लर्नर है, रिन्यूअल है, डुप्लीकेट है, इंटरनेशनल लाइसेंस है और फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। तो ये सारी सर्विसेज हम जो है एक छत के नीचे एक तो प्रोवाइड कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं। इसमें हमारे जो सीनियर अफसरान हैं, आईजी साहब के विजन के मुताबिक ये चीज़ें चल रही हैं और हमारे डीआई साहब ऑपरेशंस को बाकायदा तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं और डेली बेसिस पे वो हम से ये रिपोर्ट लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन डेली की बेसिस पे 1500 के करीब एप्लीकेंट आते हैं और यहाँ से फैसिलिटेट होकर जाते हैं। दोस्तों, आपने एक तो मेरे ख्याल में ये जो आप लोग ये तोकीर साहब का मैसेज देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ हो क्या रहा है, कितने टाइम में हो रहा है। देखिए 24 आवर, वैसे तो हम सुनते हैं कि पुलिस वाले 24 घंटे काम ही करते हैं, 18-18, 20-20 घंटे की ड्यूटी है, बट यहाँ पे लिटरली हमारी आंखों के सामने 24 घंटे हैं। यहाँ पे पानी की मशीन लगी है, कॉफ़ी चाय की मशीन लगी हुई है, बैठने के लिए खूबसूरत आरामदेह सोफे लगे हुए हैं और ज़्यादा वेट करना इसलिए नहीं पड़ता कि सारा काम 10 से 12 मिनट में ये हो जाता है। तो किर साहब, बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और ये जो तब्दीली की लहर हम पुलिस में देख रहे हैं, हमारी दुआ है कि पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान का हर महकमा ऐसे ही तब्दील हो जैसे पाकिस्तान पंजाब की पुलिस तब्दील हो रही है। बहुत शुक्रिया जी साहब हैं, ये उन्हीं का काम है, उन्हीं की वजह से सारा कुछ हो रहा है। डॉक्टर उस्मान साहब जिस वे से पुलिस को बेहतर करने से ये काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में खराज तहसीन पेश करना चाहिए डॉक्टर उस्मान साहब को। शाहिद वाला केस जो इस वक्त एक मशहूर तरीन केस था, जो पुलिस वाला शायद किसी मसले मसाइल की वजह से
उनको दोबारा फिर महकमे में लाना और इस तरह के मराकज़ कायम करना, मेरे ख्याल में असल तब्दीली ये है जो डॉक्टर उस्मान साहब पुलिस में लेके आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक भाई हैं, इन्होंने हमारी हेल्प भी की है और मैंने इनसे कहा है कि अगर आप 1 मिनट दे दें या 2 मिनट दे दें ताकि उनसे कुछ चीज़ें बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा ज़रा ये बताइए कब से पुलिस में हैं आप? मैं तकरीबन 16 साल से हूँ। 16 साल से पुलिस में हैं। ये जिस जगह पे आज आप बैठे हैं और जब 16 साल पहले आए थे, किसी थाने में गए थे, क्या फ़र्क है इस जगह में और उस जगह में? सर, वक़्त के साथ-साथ हम पुलिस महकमे में जितनी भी हो सका है हमारे आला अफ़सरान की वजह से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। आपके सामने ही है बेहतरी, आप खुद ऑब्ज़र्व करके आए हैं। अंदर जैसे भी आपने मेरे साथ काम मैंने आपका किया है, आपने खुद देखा कि कितनी ज़्यादा तेज़ी काम में कि यानी कि किसी कोई भी एप्लीकेंट हमारे पास आ रहा है, उसको पूरी इज़्ज़त और ऑनर के साथ, एहतराम के साथ, जैसे वो हमारे घर का अपना फैमिली फ़र्द है, ठीक है? उसका काम किया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये जो सारी तब्दीलियाँ हमें देखने में आ रही हैं, ये जो आईजी साहब हैं आपके, डॉक्टर उस्मान साहब, कहा जा रहा है उनकी वजह से है। होता क्या है कि यहाँ पर जो भी हुकूमत, जो भी महकमा, जो भी ऑफिसर आके कोई काम स्टार्ट करता है, उसके जाने के बाद वो पंजाबी जी कहते हैं कि कम रुल ही जाता है। आपको क्या लगता है कि ये जो इतना खूबसूरत आवाम को सहूलत देने के मराकज़ हैं, ये डॉक्टर साहब की ट्रांसफ़र या डॉक्टर साहब के ज़ाहिर है आगे भी उन्होंने बढ़ना होता है, तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा? जी, इंशाल्लाह ज़रूर। डॉक्टर साहब तो हमारे मेन समझ लें कि हेड हैं, उनकी कमांड की वजह से बड़ा सारा चेंज ओवर जो आ रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे जितने भी दूसरे अफ़सरान आला है, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। कोई भी हमारा अफ़सर आप ये नहीं समझ सकते कि हमारे अफ़सर में किसी में कोई क कमी या कोताही चल रही है। हर अपने जो गुड विल जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं कांस्टेबल होकर आपको इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे दूसरे अफ़सरान जो मेरे से ऊपर हैं, जो हमारे इस खिदमत मरकज़ को चला रहे हैं, तकीर साहब सब इंस्पेक्टर जो हमारे हैं, वो हमें रोज़ ब्रीफिंग कर रहे हैं, रोज़ हमारे ऊपर निगरानी कर रहे हैं, रोज़ हमें ऐसा ब्रीफ कर रहे हैं कि हमें खुद दिल करता है कि हम हर एप्लीकेंट को पकड़ के उसका काम करें। और इसी तरह अगर मैं हूँ, मेरे तकीर साहब हैं, उसके अलावा हमारे आईजी साहब तक जो हमारी लाइन जा रही है, जितने भी हमारे डिप्टी साहब, एसपी साहब, जितने भी अफ़सरान हैं, डीआईजी साहब, सबका साथ जो है ना पूरा इनका समझ लें कि एक मकसद है कि पुलिस का हम जो नाम है ना, वो रोशन करें। पुलिस किसी को भी ये हो ना कि यार हमने पुलिस स्टेशन जाना है या हमने पुलिस खिदमत मरकज़ जाना है तो हमें हेजिटेशन हो। हर दोस्त कहते हैं ना पुलिस इज़ योर फ्रेंड, ये हम पैटर्न चाहते हैं। पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, चाहते ये हैं कि पुलिस का, अगर मैं तोकीर